हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट एग्जाम्स बाय सुशांत पर। इस वीडियो में हम कुछ और नंबर्स देखेंगे। हमने प्राइम नंबर देखा पिछली वीडियो में और हम प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमने देखा। इस वीडियो में हम देखते हैं कुछ और नंबर्स जो हमारे रिमेनिंग नंबर्स रह गए हैं। उसके बाद हम यूनिट डिजिट, फैक्टर्स और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक है कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर ऐसे दो नंबर जिनके SCF अगर आप निकालें यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो वो 1 आए। इसका मतलब उन जो दो नंबर हैं उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम एग्जांपल देखें 22,3, तो 22,3 इसमें कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी 3 22 को डिवाइड नहीं कर रहा है। हाँ, 1 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है दोनों का। अगर हम देखें 10,13, तो 10 को डिवाइड करने वाला भी कोई नंबर नहीं है और 13 को डिवाइड करने वाला भी कोई नंबर नहीं है, ओनली 1 ही एक नंबर है। तो वही इनका SCF भी होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इनका जो मैक्सिमम जो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर सकता है वो 1 है और कुछ नहीं है। और 25,41, अगर हम 2,3 देखें तो उनका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है। और हम 25 और 41 देखें तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 है। लेकिन अगर मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, मान लीजिए 10,15, तो 10,15 ये कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनके फैक्टर एक तो 1 है और इनका फैक्टर एक 5 भी है। 1 तो है और 5 भी है, तो 5 है, इसलिए ये कोप्राइम नंबर नहीं है। ये कंपोजिट नंबर्स हैं, वो हम आगे देखते हैं। अब देखिए ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो कि एक के बाद एक आते हैं, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर जो एक के बाद एक आते हैं और उनके बीच में गैप 2 का होता है। तो अगर हम एग्जांपल देखें 5,7, जो एक के बाद एक आए हैं, यानी एक टर्म आया उसके बाद अगला टर्म और उनके बीच में गैप 2 का। ऐसे ही एक और प्राइम नंबर का पेयर देखते हैं 11 और 13। तो 11 और 13 जो हैं ये भी गैप इनके बीच में 2 का है और एक के बाद एक आ रहे हैं। ऐसे ही 41 और 43, ये भी एक एग्जांपल हो गया। अगले हमारे जो नंबर्स हैं वो है कंपोजिट नंबर। अब हम 1 को हटा दें, क्योंकि 1 नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। और हमने प्राइम नंबर पिछली वीडियो में देख ही लिए कि जिनका या तो वो खुद एक फैक्टर होते हैं या फिर वो एक 1 उनका फैक्टर होता है। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होता है और एक 1 होता है। और कंपोजिट नंबर में उनके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे, जैसे कि 21 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है, 21 खुद से भी डिवाइड होता है, 35 1 से भी होता है, 5 से भी होता है, 7 से भी होता है और 35 खुद से भी होता है। 6 भी 2 3 से भी होता है, 1 से भी डिवाइड होता है और 6 खुद से भी डिवाइड होता है। तो ये कंपोजिट नंबर है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। और 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अब एक चीज़ आप देखिए, एक कन्फ्यूज़न आपको होगा कि कोप्राइम नंबर में ऐसा है क्या कि सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आ सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें कंपोजिट नंबर भी आ सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप 25 को देखिए और 41 को देखिए। 25 कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, और 41 जो है ये प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दोनों का ही ये पेयर है, लेकिन हम इसमें इन दोनों को लेके भी कोप्राइम नंबर का पेयर बना सकते हैं। चलिए, ये कोप्राइम नंबर हो गया, ट्विन प्राइम नंबर्स हो गया, कंपोजिट नंबर्स हो गया। अब हम जो मेन कंसेप्ट है जो नंबर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट डिजिट का। देखिए, यूनिट डिजिट क्या होती है? सबसे पहले जो डिजिट जो हम राइट साइड से देखते हैं वो यूनिट डिजिट होती है। हम ऐसे काउंट करते हैं ना, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ऐसे हम काउंट करते जाते हैं। तो ये यूनिट डिजिट है, यानी वंस की डिजिट है ये। तो अगर मैं कहूँ कि 263 में यूनिट डिजिट कौन सी है तो वो 3 है। अगर मैं कहूँ 41 × 57, आपको पता करना है कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो कौन सी यूनिट डिजिट आएगी। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने पे जो डिजिट आएगी वही यूनिट डिजिट होगी। तो सबसे पहले अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 7 बन जा 7, तो 7 हमारी यूनिट डिजिट हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। मेनली इस वीडियो में हमने अपने जो बचे हुए नंबर्स थे उनको देखा था। अब आगे की वीडियोस में हम लोग यूनिट डिजिट निकालना, फैक्टर्स निकालना, फैक्टर के मल्टीपल्स निकालना, LCM HCF ये सब देखेंगे।
ताकि हमारा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट और अच्छा हो सके, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल में इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं और कई कभार इसके क्वेश्चन मेनली बैंक एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।